जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है उसको सपने के माध्यम से ये 6 संकेत दिखने लगते हैं। तो कहीं आपको तो ये संकेत नहीं दिख रहे, और अगर दिख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ कि आपकी जब दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है या फिर खुल जाती है तो आपको कौन कौन से ऐसे 6 संकेत दिखाई देते हैं और किस तरीके से आप उन संकेतों को समझ सकते हो, और जब आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इसी के बारे में पूरी जानकारी के साथ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो भक्तों, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो माता काली की पूजा पाठ नियम से करते हैं, सुबह शाम करते हैं, और जब उनकी पूजा माता काली तक पहुंच जाती है, माता काली जब उनकी पूजा पाठ को स्वीकार करती हैं, समझ रहे हो, तो माता काली की कृपा से उनकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है। जिससे कि क्या होता है कि जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है या फिर खुल जाती है तो उसको होने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही होने लगता है, और वो व्यक्ति सामने बैठकर बता सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या परेशानी है। अगर सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रेत बाधा से वो अगर परेशान है, कोई ऊपरी चक्कर है उस पर, तो वो बैठे बैठे ही बता सकता है कि इस व्यक्ति पर ये परेशानी है, इस व्यक्ति के अंदर ये प्रेत है और ये उसको परेशानी है। तो ये किस वजह से वो जान पाते हैं? इसी वजह से जान पाते हैं कि उनकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुलने लगती है। समझ रहे हो। और जब आपकी दिव्य दृष्टि पूरी तरीके से खुल जाती है पूरी तरीके से, तो आप होने वाली घटनाओं का आभास भी कर सकते हो, आपको होने लगता है। और आप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवताओं से संबंधित या फिर भूत प्रेत से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो आप उसे बैठे बैठे ही बता सकते हो, देख सकते हो अपनी दिव्य दृष्टि से कि भाई हाँ, इसको ये परेशानी है। समझ रहे हो। और इतना ही नहीं, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो अगर आप किसी के सर पे हाथ रख दो कि और आप ये कह दो कि हाँ भाई तेरा ये काम इतने दिन में बन जाएगा, और अगर किसी भक्त को कोई परेशानी है, किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो अगर आप अपने मुख से बोल दो कि ये परेशानी आपकी ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे, तो वो बात आपकी सच्ची हो जाती है। आपके वचन जो है वो सत्य होने लगते हैं जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो चलिए भक्तों, आज मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में, मैं आपको 6 संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनसे कि आप जान सकते हो, पहचान सकते हो कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। और अगर किसी भी भक्त को अगर ये संकेत दिख भी रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें संकेत क्यों दिख रहे हैं, तो वो भक्त इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र आपका आज्ञा चक्र मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर होता है। जहाँ पर लेडी से बिंदी लगाती है उस जगह पर आपका आज्ञा चक्र होता है। और जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है
तो आपके इस आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव आपको महसूस होता है, हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि चींटियाँ सी चल रही हैं, चींटियाँ सी काट रही है आपको। तो ये क्यों होता है? ये तब भी होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये संकेत दिखाई देता है तो उसी वक्त समझ जाना आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तभी आपको ये संकेत माता काली खुद दिखा रही है। दूसरा संकेत, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो आपको पूजा करते समय आपके पैरों से लेकर आपके माथे तक आपको गुदगुदी सी महसूस होती है। समझ रहे हो? आपके पैरों से लेकर आपके माथे तक आपको एकदम फुरफुरी सी चढ़ती है, गुदगुदी सी महसूस होती है, और ये आपको पूजा करते समय ही होगा। तो अगर आपको भी ये संकेत दिखाई दे रहा है, या फिर किसी भी भक्त को जो माता काली के भक्त है जिनको अगर किसी को भी ये संकेत दिखाई दे रहा है तो उसी वक्त समझ जाना कि माता काली की कृपा आप पर हो चुकी है और उनकी कृपा से आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। तभी आपको ये संकेत माता काली स्वयं दिखा रही है। चलिए बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है, जब माता काली आपकी पूजा पाठ स्वीकार करने लगती है, आपसे प्रसन्न होती है, तो आपको पूजा करते समय या फिर जाप करते समय या फिर मंत्र का जाप करते समय, ध्यान करते समय, या फिर आप कहीं मंदिर जा रहे हो, या फिर आप किसी अगर मूर्ति या तस्वीर को देख रहे हो माता काली की, तो आपके आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे आप अगर कहीं मंदिर जा रहे हो तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आप पूजा कर रहे हो, दीपक जला रहे हो तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ध्यान के समय आपका आंसू निकलते हैं, और मंत्र जाप करते समय आपके आंसू निकलते हैं। यहाँ तक कि जब जब आप माता काली की तस्वीर को देखते हो, मूर्ति को देखते हो, और इतना ही नहीं, जब जब आप माता काली को याद करते हो, उनका नाम लेते हो, तो आपके आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है आपके साथ जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये संकेत दिखाई दे तो उसी वक्त समझ जाना कि आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुल चुकी है। तभी माता काली खुद आपको ये संकेत दे रही हैं। चौथा संकेत, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है तो आपको सपने के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आपको शमशान दिखने लगते हैं, जलती हुई चिताएं आपको दिखने लगती हैं। फिर वो चिताएं आपको आपके घर के पास जलती हुई भी दिख सकती है, आपके घर के बाहर भी जलती हुई दिख सकती है, शमशान में भी आपको जलती हुई दिख सकती है। तो ये सपने आपको बार बार, ये दृश्य आपको सपने के माध्यम से दिखेगा, और जब भी आपको ये दृश्य दिखाई दे तो उसी वक्त समझ जाना कि माता काली की कृपा आप पर हो चुकी है। तभी माता काली आपको ये संकेत दिखा रही हैं और आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। समझ रहे हो? तो जिस भक्तों के साथ ये संकेत दिखता है, जिन भक्तों को, तो वो भक्त बहुत अच्छे से मतलब इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि उन्हें ये संकेत क्यों दिख रहा है। और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो भक्त जिनको ये संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि ये संकेत उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनको माता काली खुद स्वयं चुनती हैं। तो चलिए बात करते हैं पांचवें संकेत के बारे में। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है, जब माता रानी की कृपा आप पर होने लगती है, उनकी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो जब जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तब तब आपके सारे शरीर में जो है वो चुभन सी महसूस होती है, हल्का हल्का आपको दर्द महसूस होता है, और आपके पैरों में आपको गुदगुदी सी महसूस होती है। तो ऐसा आपके साथ तभी होता है जब माता काली की शक्ति आपके शरीर में कोई शक्ति प्रवेश करती है, क्योंकि हमारे शरीर की शक्ति के अकॉर्डिंग माता काली की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। समझ रहे हो? तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं।
और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, माता काली आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आप पर हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे लास्ट संकेत की, छठा संकेत। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो आप जब पूजा करते हो या मंत्र जाप करते हो तो आपको बार बार छींकें आनी शुरू हो जाती है, बार बार आपको छींक आएंगी। और जब आपको छींक आएंगी तो और आपकी जो नाक का हिस्सा है वो पूरा लाल हो जाता है। और ये आपको होगा सिर्फ पूजा करते समय ही या मंत्र जाप करते समय ही, और टाइम ये नहीं होगा। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये संकेत दिखाई देता है तो उसी वक्त समझ जाना माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है, आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, तभी आपको ये संकेत माता काली खुद दिखा रही हैं। और जिन भक्तों को ये संकेत दिखते हैं वो भक्त बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। भक्तों, माता काली खुद उन्हें चुनती हैं अपनी पूजा पाठ के लिए, सेवा के लिए और जन कल्याण के लिए, तभी उन्हें ये संकेत दिखाई देते हैं। तो जिन भक्तों को भी ये संकेत दिख रहे थे लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें ये संकेत क्यों दिख रहे हैं, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों उनको बार बार सपने के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो मैं उन भक्तों से आशा करती हूँ कि ये इस वीडियो के माध्यम से वो भक्त समझ गए होंगे कि उन्हें ये संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये दृश्य क्यों दिख रहे हैं, या फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी पूजा का समय थोड़ा सा और बढ़ा देना है। जहाँ आप 15 से 20 मिनट बैठते थे, आपको 10 मिनट और बढ़ा देने हैं। और आपको माता काली का भोग ज़रूर निकालना है। अगर आप और कुछ नहीं लगाओ तो आपको लौंग बताशे का तो भोग लगाना ही लगाना है माता काली को। समझ रहे हो? सुबह शाम तो इतना आपको करना है। और जब आप इतना करोगे तो आप पर माता काली की कृपा हमेशा बनी रहेगी, आपकी दिव्य दृष्टि हमेशा खुली रहेगी और आप उस दिव्य दृष्टि की सहायता से आप होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका आभास आपको होने लगता है और आप जन कल्याण कर सकते हो। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।